तो मैं सर और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी दीनदयाल जी ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करे। और उस जमाने में जब वो उनका बचपन का संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन सन 1925 में जब पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने की, तो कुछ वर्षों बाद जब संघ का संविधान, संघ की सारी जो उसकी रीति नीति, उसका उसी दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि संघ का एक कोई गुरु होना चाहिए। तो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो उस समय के थे, उन सब ने कहा पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, इन्होंने कौन सा आइए। अच्छा अच्छा आराम से एक एक करके जाइए। इतना विशाल वट वृक्ष का जो स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने धारण किया है, इसमें अनेकानेक कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना लगाया है, अपने जीवन बलिदान किए हैं, अपने जीवन का पल पल क्षण क्षण जो है और वो हमेशा क्रांतिकारी गतिविधियों में वो लगे रहते थे। और ये कानपुर का जो उत्तर प्रदेश वाला ये सारा बेल्ट है, ये सब मेरठ हो, कानपुर हो, ये दिल्ली वाले सारे क्षेत्र हो, तो यहां बहुत उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन चलते थे, बहुत प्रभावी आंदोलन चलते थे देश की स्वतंत्रता के लिए। तो उसमें दीनदयाल जी भाग लेते थे। और धीरे धीरे जब वो संघ के अंदर प्रचारक के नाते से आए, और जब भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ का गठन हुआ और उसमें वो महामंत्री के नाते से उनके पास दायित्व आया, और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद जब धीरे धीरे परिस्थितियां बनी, हालांकि बीच में स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन दीनदयाल जी को भी एक बड़ी छोटी काल अवधि के लिए, को 42-43 दिन ही वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और 11 फरवरी 1968 को 1968 को एक साजिश के तौर पर उनकी हत्या की। दीनदयाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। 11 फरवरी को उनकी जब हत्या कर दी गई, लेकिन जो उनके विचार हैं, जो उनके कार्य हैं,
जो उनकी देन है, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका सारा का सारा जीवन है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायी जीवन